हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है विद्युत धारा। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल का ये पार्ट 2 है। हमने आपको बताया था विद्युत धारा जो तीसरा चैप्टर है इसका 2 न्यूमेरिकल का वीडियो बनेगा, एक है पार्ट 1 एक है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने लगभग 4 से 5 टाइप के न्यूमेरिकल को आपको कराया था। आज के इस वीडियो में जो बचे हुए न्यूमेरिकल हैं, जिन टाइप के न्यूमेरिकल हमने नहीं कराया है उस टाइप के न्यूमेरिकल को आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। याद रखेंगे, मैं केवल उसी टाइप के न्यूमेरिकल करा रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ओनली बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए न्यूमेरिकल हैं उसी को हम करा रहे हैं। तो निश्चिंत होकर वीडियो को अंत तक देखिए, ध्यान से समझिएगा, बेसिक टू हाई लेकर चलेंगे, आपको समझ में आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो अभी समय है तो वो समय पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, जीत लो हर एक लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर एक लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। तो अभी वक्त है मेरे दोस्त, अभी वक्त है, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लीजिए और अभी समय है, न्यूमेरिकल भी सीख लीजिए। अभी सब कुछ टाइम है तो मैं सिखाने का भी प्रयास करूंगा। अंत में जब समय नहीं रहेगा तब आप कहेंगे कि ये सर सिखा दीजिए, वो सिखा दीजिए, तो बात को समझा जाता है। अभी टाइम है, आप सीखिए, ठीक है। वीडियो को छोड़ के जाने से कोई फायदा है नहीं, अभी सीखते हुए चलिए। देखिए यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल लिया है। न्यूमेरिकल के लिए हमने बताया था 3 आपको चीजें ध्यान रखना है। कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें 3 बातों का विशेषकर ध्यान रखना है। पहली बात कि जब भी न्यूमेरिकल पढ़ें सबसे पहला आपका काम यह है कि 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है। कितने मतलब क्वेश्चन को क्या करना है, पहली बात है आपको क्वेश्चन को क्या करना है, रिपीट करना है, 1-2 बार पढ़ना है, ठीक है जी। दूसरे हमने आपको बताया था कि दूसरे में आपको अपना लक्ष्य पता करना है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, ठीक है। और तीसरा में हमने कहा था कि जो वैल्यू है, इसमें जो वैल्यू दिया है, वैल्यू का मान याद रखना कि ये 12 वोल्ट है, ये किसका मान है, ये 3 ओम है, ये किसका मान है, ये सब कुछ आपको याद रखना है और उसको दिया है करके लिखा जाता है। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर से लक्ष्य अपना पता करेंगे कि इसमें हमें क्या पूछा गया है, फिर से हम वैल्यू पर अपने ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम अब देखते हैं एक एक चीज को। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध बैटरी को किसी प्रतिरोध से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पीयर हो तो जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे यहाँ पे अब हमारा लक्ष्य पता चल गया, प्रतिरोध का मान पूछ रहा है, मतलब प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, ठीक है। पहली बात हमें पता चल गया। अब देखिए हमें अपना लक्ष्य पता चल गया। जैसे लक्ष्य पता चले उसके हम दिया है करके जो वैल्यू दिया है पहले उसको लिखते हैं, तो हम वही करेंगे। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, दिया है। अब प्रश्नानुसार क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। सबसे पहली बात विद्युत वाहक बल का मान दिया है, तो उसको हम लिख देते हैं विद्युत वाहक बल का मान। तो यहां पे मैं लिखता हूं विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल को ई से दर्शाते हैं, तो विद्युत वाहक बल का मान 12 वोल्ट है, तो ये हमने लिख दिया 12 वोल्ट, ठीक है जी, 12 वोल्ट लिख दिया। उसके बाद कह रहा है 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का मान दिया है, तो फिर से हम लिखेंगे आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध का यहाँ पे मान दिया है, जो आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से दर्शाते हैं, ये दिया है 3 ओम, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध बैटरी को किसी प्रतिरोध से संयोजित किया गया है। ये जिस प्रतिरोध से संयोजित किया गया है ना, उसी प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है। यदि परिपथ में धारा, धारा का मान यहाँ पे दिया है विद्युत धारा, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा I का जो मान दिया है वो कितना है 0.5
ओम है। हमसे R का मान पूछ रहा है, मतलब प्रतिरोध का मान पूछ रहा है, कैपिटल R का प्रतिरोध जो है कैपिटल R, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए जी हम ज्ञात करके अब दिखाते हैं आपको कैसे हम ज्ञात करेंगे। देखिए E का मान दिया है, R का मान, I का मान दिया है, हमसे पूछ रहा है प्रतिरोध का मान। तो हम एक बात जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं विद्युत धारा, तो विद्युत धारा इक्वल टू हम क्या जानते हैं, विद्युत धारा I इक्वल टू E बाई R प्लस R, ये हम फॉर्मूला पहले से जानते हैं। अब इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। देखिए I इक्वल टू E बाई R प्लस R होता है। देखिए यहाँ पे हमें कह रहा है ना कि प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, तो यही तो है प्रतिरोध, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है, ये E विद्युत वाहक बल है, I क्या है, धारा है ना। अब देखिए अब क्या हम करेंगे, सबसे पहली बात अगर हम यहाँ से पक्षांतर कर लेते हैं या मान पुटअप करें सिंपल सा। चलिए पहले हम क्या करते हैं, ये इधर दोनों ध्यान से अगर आप समझें तो ये R प्लस R है, ये इधर भाग में, इधर आएंगे तो गुणा कराएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे I इंटू R प्लस R इक्वल टू E हो जाएगा। यही ना होगा जी, यही होगा। अब चलिए हम कराते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए I का मान कितना है भैया, विद्युत धारा I का मान है 0.5, तो हम इसको लिखते हैं 0.5। उसके बाद R का मान क्या है, R का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम R ऐसे ही लिख देते हैं। फिर से स्मॉल r का मान है 3 ओम, तो इसको हमने 3 लिख दिया। फिर से E का मान यहाँ पे दिया है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट है, तो 12 हमने यहाँ पे लिख दिया। बात समझ गए। अब ये जाएगा इसमें गुणा कराएगा, गुणा कराता है तो ये क्या हो जाएगा 0.5 R हो जाएगा, ये पंक्तियाँ 15 मतलब 1.5 हो जाएगा। अगर 3 में 0.5 से गुणा कराते हैं तो 1.5 हो जाएगा और इक्वल टू ये 12 हो जाएगा। बात समझ गए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये पहले हम इसको इधर भेजते हैं, तो ये 0.5 R हो जाएगा, ये इधर गया तो 12 माइनस 1.5, ये हो गया 1.5। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो 0.5 R इक्वल टू 12 में से अगर 1.5 चला जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 10.5 बचेगा, 10.5 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब देखिए अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए ये इधर मैं थोड़ा सा इसको, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे मैं ले चलता हूँ, यहाँ पे मैं इधर मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये R इक्वल टू, यहाँ पे R इक्वल टू, देखिए ये 10.5 है तो 10.5 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। और ये इधर 0.5 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो 0.5 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 0.5 से अगर 10 में आप 10.5 में गुणा कराएंगे तो 5 दूना 10 मतलब 5 दूना 10 और 5 एकम में 5 मतलब 21 बार में ये आपका चला जाएगा, 21 ये ओम हो जाएगा। तो ये आपका टोटल जो आंसर आया वो कितना आएगा भैया, R इक्वल टू 21 ओम आ जाएगा। बात आप समझ रहे हैं, आप भाग करा के देख लीजिएगा 21 आ जाएगा। तो ये हुआ आपका, ये क्या होगा, ये है आपका आंसर, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। ये हमसे पूछ रहा था कि प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का, सबसे पहले आपको जो वैल्यू दिया है उसका मान रखेंगे, उसके बाद फॉर्मूले यूज करेंगे, उसके बाद हमने केवल हल किया है, आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार आपको हल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल इस फॉर्मूले को याद रखकर इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को बिल्कुल तैयार रखेंगे, समझ के ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए बढ़ते हैं आगे हम, ठीक है जी।
आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, देखिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, केवल मैं पढ़ रहा हूं, आप पहले समझिए। कह रहा है कि 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। मैं आपको सबसे पहले इसको कहूंगा कि आपको इसको मैं हल करने के लिए वर्क दे रहा हूं। ये अभी मैं आपको कार्य दे रहा हूं कि इसको आप हल करके बताइए। वीडियो को रोकिए, हल कीजिए, क्योंकि अभी मैं हल कर दूंगा तो आप कहेंगे कि सर इतना हल्का सा क्वेश्चन था। तो छोटा क्वेश्चन हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए इजी है। आप देखिए कि आप इसको कर पाते हैं या नहीं। कर पाते हैं तो इजी बात है, नहीं कर पाते हैं तब आप कहिएगा कि इसका मतलब हमें अभी न्यूमेरिकल सीखना है। तो आप हल कीजिए। मैं आशा करता हूं जो भी स्टूडेंट सीरियस होंगे वो बिल्कुल इसको हल करने का प्रयास करेंगे, अब कर भी रहे होंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने हल किया है, हल करने का प्रयास किया है, सॉल्यूशन किया है, सॉल्व किया है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे ही लगातार कंसिस्टेंट होकर मेहनत करते रहिए, आपको फल मिलेगा, ठीक है ना। जब आपका समय आएगा, जब बोर्ड एग्जाम आएगा, आप अभी मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आप ये ना देखिए कि मेरा दोस्त पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, उनसे क्या लेना देना। नंबर जब आपका आएगा तो आप ना खुश होंगे, आपके माता पिता खुश होंगे, आपका नाम होगा। तो आप अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए सोचकर आप पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए। तो मैं यही चाहता हूँ। और हो सके तो अपने सभी दोस्तों से भी कहिए, जो करने वाले, जो पढ़ने वाले हैं पढ़ें, ना पढ़ने वाले हैं कोई दिक्कत नहीं भैया, क्या दिक्कत है, हमने तो प्रयास किया ना। ये आपके दिल में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमें कह रहा है कि ऊर्जा व्यय होगी, मतलब कितनी ऊर्जा व्यय होगी, मतलब व्यय ऊर्जा की मान हमें ज्ञात करने को कह रहा है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या पता है, हमें एक फॉर्मूला पता है कि व्यय ऊर्जा इक्वल टू व्यय ऊर्जा। हमें ये बात पता था पहले से कि जो व्यय ऊर्जा, तो व्यय ऊर्जा इक्वल टू होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन अब बटे 1000, ठीक है। तो ये हमें फॉर्मूला पहले से पता है। आज जिन विद्यार्थियों को नहीं पता उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस फॉर्मूले को आप अभी याद कर लीजिए। व्यय ऊर्जा इक्वल टू वाट इंटू घंटे इंटू दिन बाई 1000 होता है। अब देखिए हमें किसका मान दिया है, यहाँ पे 1000 वाट दिया है, ठीक है। कितना दिया है भैया, 1000 वाट। तो अगर हम चाहें तो 1 किलो वाट दिया है, तो 1 किलो वाट, तो 1 किलो वाट इक्वल टू कितना वाट होता है, तो 1000 वाट होता है। ये बात आपको पता है कि 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट होता है। फिर से यहाँ पे कह रहे 1 मिनट, तो हम ये भी बात जानते हैं कि 1 मिनट में 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है जी, 1 मिनट इक्वल टू होता है 1/16 घंटा, ठीक है। ये बात आपको पता है क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1/, के नीचे हमने 60 कर दिया, इसका मतलब 1 मिनट में 1/16 घंटा होता है, 60 घंटा होता है। उसके बाद कह रहा है कि ऊर्जा आपको पता करना है। फॉर्मूले में मान रखते हैं, पुटअप करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो व्यय ऊर्जा मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्यय ऊर्जा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्यय ऊर्जा, तो व्यय ऊर्जा वाट का मान है 1000, तो 1000 हमने लिख दिया, ठीक। उसके बाद घंटा, घंटा है 1/16, 60 है 1/60, तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद दिन, दिन क्या है, 1 दिन की बात होगी ना, ठीक है। यहाँ पे दिन का मान नहीं दिया है, तो 1 घंटा, तो 1 घंटा हो या 1 मिनट हो, 1 मिनट किसी एक ही दिन से न लिया गया है, तो 1 दिन, दिन के जगह पर 1 दिन हम रख देंगे। और उसके बाद 1000 है, ये मेन बटा है, तो ये 1000 हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व आप कर लेंगे। अब इतना तो सॉल्व करने आपको आना चाहिए ना, सॉल्व तो आप कर ही लेंगे। देखिए अगर व्यय ऊर्जा है, व्यय ऊर्जा, तो समझिएगा ये देखिए इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इसके नीचे तो 1 है,
तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर आके गुणा कराता है और नीचे वाला नीचे में गुणा कराता है। तो ये 1 जाएगा ऊपर गुणा कराएगा तो 1000 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 हो जाएगा। तो ये ऊपर ओनली 1000 होगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, ये 1000 जाएगा 60 में गुणा कराएगा तो 1000 जाएगा, ये 60 में गुणा कराएगा। इतना ही हुआ। अब आप सोचिए 1000 से 1000 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1000 एकम 1000 मतलब ऊपर बचा 1। तो जो व्यय ऊर्जा का जो मान हुआ वो 1/60 होगा, ठीक है। और ये 1/60 क्या हो गया, व्यय ऊर्जा का मान होगा। और इसको हम यूनिट लिखेंगे, इसका मात्रक यूनिट, ठीक है। व्यय ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, यूनिट होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में ये, ठीक है ना, यूनिट आप लिख लेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे, यही है व्यय ऊर्जा का मान 1/60। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। क्वेश्चन आपको ये नहीं देखना है कि छोटा इतना क्वेश्चन है तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी नहीं है। आपको ये देखना है आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। सॉल्व कर पाते हैं तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा, और जो यदि आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कितना भी इजी क्वेश्चन हो वो भी आपके लिए हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन पर फोकस कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी तक आप बने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हमें मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए जी। चलिए तीसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हमने ले लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा इसको वर्क दिया जा रहा है, 1 मिनट आप रुक कर इस पर प्रयास कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या इस क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। सोचिए, देखिए मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। कह रहा है कि एक चालक ने 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा बहती है। चालक ओमीय है या अनओमीय, इससे इसे गणना द्वारा स्पष्ट कीजिए। मतलब हमसे क्या पूछा रहा है, हमसे ये कह रहा है कि एक चालक तार है, एक चालक तार है, उस चालक में यदि हम 50 वोल्ट का विभव है तो 50 वोल्ट का यदि वहां पे है विभव तो वहां पे 2 मिली एम्पियर की धारा बहती है, और यदि 60 वोल्ट हो तो वहां पे 3 मिली एम्पियर की धारा बहती है। तो ये आपको बताना है कि वो चालक ओमीय है या अनओमीय। ओमीय मतलब ऐसा चालक जो ओम के नियम का पालन करता है, ओमीय चालक कहलाएगा। अनओमीय चालक का मतलब ऐसा परिपथ या ऐसा चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करता, उसे हम अनओमीय कहेंगे। तो आपको बताना है, तो किस आधार पे हम बता पाएंगे, यदि 50 वोल्ट का, जिस चालक में हम 50 वोल्ट का विभव रख रहे हैं उसमें 2 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, यदि 60 वोल्ट का विभव पर 3 मिली एम्पियर की धारा उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा यदि दोनों बराबर आएंगे तो वो ओमीय कहलाएगा, यदि बराबर नहीं आएंगे तो अनओमीय चालक कहलाएगा। बात समझ गए? तो ये कंडीशन होता है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हम क्या इसको करेंगे, हम लिखेंगे हल। कह रहे हैं कि एक चालक में 50 वोल्ट पर, मतलब विभव का मान, देखिए एक यहाँ पे विभव है, एक यहाँ पे विभव का मान दिया है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर विभवांतर भी लिख सकते हैं, एक विभवांतर ही मैं लिखता हूँ, क्योंकि ओम के में विभव नहीं विभवांतर से कहा जाता है। तो एक विभवांतर को V1 मान लेते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि यदि विभव का मान 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, तो यहाँ पे जो धारा है, धारा को I1 मान लेते हैं, तो जो धारा है वो 2 मिली एम्पियर हो जाता है, मिली एम्पियर। तो देखिए 2 मिली एम्पियर को हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। 2 मिली एम्पियर बराबर कितना एम्पियर कर सकते हैं, 2 मिली एम्पियर है ना, तो 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा।
1000 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1000 का भाग के ऊपर ले गए हैं तो 10⁻³ हो गया। तो ये बात आप याद रखेंगे कि विभव का मान 50 वोल्ट है तो वहाँ पे धारा का मान 2 × 10⁻³ है, एम्पियर है। ठीक है, उसके बाद यदि कह रहा है कि यदि 60 वोल्ट हो, ठीक है, यदि विभवांतर V2 जो है वो यदि 60 वोल्ट है तो उस समय पर जो धारा होगा I2 वो कितना हो जाएगा, 3 मिली एम्पियर। अब बताइए 3 मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे तो क्या लिख देंगे, 3 × 10⁻³ एम्पियर, यही ना लिखेंगे जी। ठीक है, अब ये आपसे कह रहा है कि चालक ओमीय है या अनओमीय, ये आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे, चूंकि हम ओम के अनुसार जानते हैं, ओम के नियम से, ओम के नियम से जानते हैं धारा I = V/I होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं कि ओम के अनुसार धारा I = V/I होता है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहले इसके लिए हम याद करते हैं, उसके बाद हम इसके लिए याद करेंगे। तो पहले के लिए याद करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे R1 लिखेंगे, इस V1 I1 लिखेंगे, क्योंकि 1 के लिए भी हम ज्ञात कर रहे हैं। तो देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, R1 = V1 का मान है 50 वोल्ट, तो ये हमने 50 कर दिया। I का मान है 2 × 10⁻², यही ना है जी। अब देखिए 2 एकम में 2 और 2 ये कितने बार में, 25 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर जो आएगा, यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा R1 का मान वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और ये अगर ऊपर जाता है 10⁻³ तो ये ऊपर हो जाएगा 10⁻3, ये क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, देखिए पहले जिसमें मतलब 50 वोल्ट है तो उसमें धारा इतनी बह रही है, तो उसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो 25 × 10⁻³ ओम हो जाएगा। अब फिर से, अब हम क्या करते हैं, अब हम फिर से इसके लिए दूसरे के लिए याद कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे R2 = V2/I2, यही ना लिखेंगे। अब इस फॉर्मूले पर हम लगा कर देखते हैं जी। देखिए, तो ये लिखेंगे R2, V2 का मान है 60, तो 60 हम लिख देंगे। I2 का मान है 3 × 10⁻³ ये हमने लिख दिया। अब 3 एकम में 3 और 3 दूना 6, मतलब 20 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ से R2 का जो मान आया, R2 का मान जो आएगा वो 20 आ जाएगा, और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, और ये ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें R2 का जो मान आया वो 20 × 10⁻³ ओम आ गया। तो देखिए हमने R1 का मान 25 आया है, मतलब 25 इतना ओम, और इसका मान आया है 20 और 10⁻³ ओम। देखिए दोनों इक्वल हैं, नहीं है इक्वल। यदि नहीं है तो आप कह देंगे चूंकि चालक में प्रतिरोध का मान समान नहीं है, अतः क्या हो जाएगा, अतः जो चालक है वो अनओमीय है, अतः चालक अनओमीय है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये आपका कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा एक एक चीज़ हमने जो आपको बताया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देख लीजिए हमने चौथा यहाँ पे प्रश्न ले लिया है, इसको भी हम समझ लेते हैं।
तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा कह रहा है, ये थोड़ा सा पेन टूट गया है, इसको चलिए हटा देते हैं। तो चौथा कह रहा है कि किसी विभव मापी में कितना कह रहा है 1.0182 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेलों के लिए संतुलन बिंदु क्या लिखा गया है 339.4 सेमी लंबाई पर प्राप्त होता है, तो विभव मापी की विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए। मतलब सिंपल में यहाँ पे हमें से क्या कहा गया, हमें कह रहा है कि विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और हमें मान दिया है, देखिए इसका मात्रक पे ध्यान देते हैं, वोल्ट है, इसका मतलब ये विभव विद्युत वाहक बल का मान है, ठीक है। और यहाँ पे बिंदु सेमी लंबाई कह रहे हैं ना, इतनी सेमी मतलब सेंटीमीटर लंबाई से प्राप्त होता है, मतलब ये लंबाई का मान दिया है। तो हम उससे के बाद कह रहे हैं विभव मापी का विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए, मतलब विभव प्रवणता का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए जी हम ज्ञात करके आपको दिखाते हैं कि कैसे हम ज्ञात करते हैं, ठीक। तो हम लिखते हैं हल। हल में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहां पे विद्युत वाहक बल का मान दिया है, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल E का जो मान दिया है वो 1.0182 है। तो ये हमने लिख दिया, वोल्ट में है तो वोल्ट, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद ये लंबाई का मान दिया है, लंबाई L का जो मान दिया है वो कितना 339.4 सेमी, ठीक है। इतना आपको लंबाई का मान दिया है। सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में हम चेंज कर लेते हैं। मीटर में कैसे चेंज करेंगे, याद रखेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में हम चेंज कर रहे हैं। मीटर स्क्वायर नहीं है, मीटर है, सेंटीमीटर है, तो इसको हम सिंपल में 3.94 में यदि हम 100 से भाग दे देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा। 100 से भाग देते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं 339, सॉरी यहाँ पे हम ना लिखते हैं, ठीक है ना, इधर ही हम सॉल्व कर लेंगे। इसको थोड़ा सा नीचे ही मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, L का जो मान आएगा वो 339.4 इंटू 10⁻⁻², और ये क्या हो जाएगा मीटर, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें L का भी मान ये हमने निकाल लिया। तो देखिए सबसे पहली बात E का मान यहाँ पे है, लंबाई सेंटीमीटर में दिया था, मीटर में हम चेंज करना आवश्यक था क्योंकि फॉर्मूले में मीटर में ही मान को पुटअप किया जाता है, ठीक है। अब देखिए विभव प्रवणता, चूंकि हम विभव प्रवणता के मान को जानते हैं, विभव प्रवणता E = V/L होता है। ये बात हम जानते हैं, विभव प्रवणता E = V/L होता है। अब इस पर हम मान रखेंगे, विभव प्रवणता का हमें मान चाहिए विद्युत वाहक बल को, सॉरी यहाँ पे E से हमने दर्शाया है क्या, विद्युत वाहक बल को V से दर्शाना चाहिए था, ठीक है ना। देखिए उसके बाद अब आते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। E = V का मान यहाँ पे हमें दिया है, विद्युत वाहक बल का मान 1.0182, ठीक है जी। L का मान हमें यहाँ पे दिया है 339.4 इंटू 10⁻⁻², ये दिया है, ठीक है ना। इतना ही मान हमने रखा है ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। ये 10⁻² है, ऊपर जाएगा, जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये 1.0182 है इंटू 10⁻, ये 10⁻, ये कितना हो जाएगा 10⁻² है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको सुधार कर लूँ, ये ऊपर जाएगा तो ये 10⁻² हो जाएगा, ओनली ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 10⁻² था, ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे क्या हुआ, नीचे आपका
339.4 है, तो ये हमने लिख दिया। अब आप थोड़ा सा समझिए, ये 100 है तो 100 है ना, तो 100 अगर गुणा होगा तो ये कितना यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा E इक्वल टू, ये हो जाएगा 101.82, अब बटे क्या हो जाएगा 339.4, ये हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे, देखिए दशमलव इधर है ना, तो यहाँ पे ऊपर जो घात लिखा गया है 2 है, तो अगर माइनस में होता तो ये दशमलव इधर आता, अगर इसको खत्म करना है तो। और यदि प्लस में 2 है, प्लस में यहाँ पे 2 है, तो इस दशमलव को अगर एक अंक इधर लाते हैं तो यहाँ से एक कम होगा, 2 अंक लाएंगे तो यहाँ से दोनों समाप्त हो जाएंगे। तो हमने दशमलव को केवल 2 अंक इधर लाया है तो 101 हो गया है, और दशमलव 82 लिख दिया है, ये खत्म हो गया। मतलब सिंपल में गुणा कराएंगे तो इतना ही आएगा। 100 में यदि आप इतना का गुणा कराएंगे 101.82 आएगा। अब देखिए 100 कितना, 101.82 में यदि कितना 339.4 से आप क्या करते हैं, आप भाग देकर देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.3। ठीक है, 0.3 आपका आंसर आ जाएगा। आप भाग करके, अभी आप मोबाइल से भी भाग कर देख सकते हैं, ये आपका इतना ही आ जाएगा। इसका मात्रक आप जानते हैं, विभव का मात्रक मतलब विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट, तो हम यहाँ पे मात्रक लिख देंगे वोल्ट। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, मतलब 0.3 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। यही फॉर्मूला याद रखेंगे, विभव प्रवणता का है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। अब हम अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन है, आप चाहे तो प्रयास कर सकते हैं। कह रहा है कि विद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। किसी चालक के पदार्थों का विद्युत चालकता की गणना कीजिए जिसकी लंबाई 3 मीटर और परिच्छेद क्षेत्रफल 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर है, और उसके बाद कह रहा है और प्रतिरोध 2 ओम है। हमसे किसका मान कह रहा है, विद्युत चालकता का गणना करना है आपको। सबसे पहली बात, विद्युत चालकता का हमने फॉर्मूला बताया था। विद्युत चालकता को म्यू से दर्शाते हैं, और म्यू इक्वल टू 1 क्या होता है, रो होता है। मतलब हमने बताया था ये क्या है, रो है विद्युत विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध है। ये क्या है, यही है विशिष्ट चालकता। तो हमने कहा था किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो ये हमने आपको बताया था, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। परिभाषा आपको याद है, यहीं से हमने बोल दिया। आपको लिखना है तो लिख भी लिए होंगे स्टूडेंट, जो लिखना होगा तो। ठीक है, एक लाइन का परिभाषा है तो आपने लिख लिया होगा। अब हमसे कह रहा है विद्युत चालकता आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो विद्युत चालकता आप थोड़ा सा सोचे होंगे, तो सिग्मा इक्वल टू 1 ये है 1 रो है। तो सबसे पहले ये रो का मान जब तक हम नहीं ज्ञात करेंगे तब तक हम विशिष्ट चालकता का मान ज्ञात कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो पहला हमारा लक्ष्य हो गया क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, रो का मान ज्ञात करना। तो चलिए हम पहले ज्ञात करते हैं, अब एक एक करके बढ़ते हैं आगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है जी। यहाँ पे कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है जिसकी लंबाई मतलब चालक की लंबाई का मान दिया है। चालक की लंबाई जो है, लंबाई को L से दर्शाते हैं, इसका मान है 3 मीटर। ठीक है। उसके बाद परिच्छेद क्षेत्रफल मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मान दिया है। क्षेत्रफल को ए से दर्शाते हैं, क्षेत्रफल का मान दिया है 0.02 मिलीमीटर मतलब मिमी।
और ये क्या है, स्क्वायर है। तो देखिए ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर है। इसको अगर हम स्क्वायर को मीटर में चेंज करना है तो यहाँ पे 0.02 इंटू 10⁻⁻6 से आपको गुणा कराना होगा। अब ये आपका किस में चेंज हो गया, मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया, ठीक है ना। तो ये बात आपको चेंज करना, याद रखना है। उसके बाद कह रहा है कि प्रतिरोध का मान दिया है, मतलब प्रतिरोध R का मान दिया है वो है 2 ओम। ये हमने 2 ओम लिख दिया। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं क्या हमें करना है। देखिए हमें पता है विशिष्ट प्रतिरोध का मान हमें सबसे पहले ज्ञात करना है। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं और रो इक्वल टू होता है RA/L। ये फॉर्मूला होता है विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला। विशिष्ट प्रतिरोध इस रो इक्वल टू RA/L होता है। अब इस पर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमने लिख दिया रो इक्वल टू R का मान देखिए यहाँ पे है, R का मान है 2 ओम, तो ये हमने 2 लिख दिया। A का मान देखिए 0.02 इंटू 10⁻⁻6 है, तो ये हमने लिख दिया। नीचे क्या है, L है, L का मान यहाँ पे 3 मीटर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, ये हमने लिख दिया। अब आप सिंपल इसमें सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, आप सोचिए थोड़ा सा। देखिए अगर आप क्या करते हैं, ये 10⁻2 में आप 0.02 से आप गुणा करा कर देख लीजिए। 2 में अगर आप 0.02 से आप गुणा कराते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा। या ऐसे ना करें तो आप देखिए एक और सिंपल सा ट्रिक, बहुत तरीका है गुणा भाग करने का, बट सिंपल से मैं बता दे रहा हूँ। इसमें आप ऊपर और नीचे, ऊपर भी 100 से गुणा और नीचे भी 100 से गुणा आप करा लीजिए। कराएंगे तो क्या निकलेगा, ये 100 है, 100 से 100 अभी कट जाएगा, दोनों बात एक ही है, ठीक है, अभी भी वही है। ये 100 जाएगा, इसमें अगर गुणा कराता है तो ये क्या चेंज हो जाएगा, ये 2 है तो 2 लिखा गया। ये 100 अगर 0.02 में गुणा करेगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 10⁻⁻6 है तो ये 6 -6 है ही। ये 100 है, इसमें अगर नीचे वाले में गुणा करा दिया तो ये हो गया 300, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 10⁻⁻6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप ध्यान से समझेंगे। अब आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे रो इक्वल टू ये देखिए, ये 4 है तो 4 हमने लिख दिया। ये 10 को देखिए, ये 3 है ना, ये 100 है, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको समझाना यहीं पे चाहता हूँ, यहीं पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 100 गुणा हुआ है तो 300 हुआ है, तो अगर मैं अगर चाहूँ तो इसको 3 और 100 को 10⁻2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं बिल्कुल। ये 10⁻2 ऊपर चला जाएगा, ये अभी मैंने यहाँ से ये 10⁻2 है तो इसको हमने ऊपर भेज दिया है, तो ऊपर ये भेजेंगे तो यहाँ पर 10⁻⁻2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं रो का मान, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 10⁸ -8 हो जाएगा, और नीचे क्या बचा, नीचे है 3, तो ये 3/4 आ गया। तो या तो आप यहाँ पर यही आंसर छोड़ दें, या तो आप यही आंसर यहाँ पर ये क्या हो रहा है भैया, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे हमने, या तो आप इतना ही आंसर छोड़ दें, या इसी को अगर आप आगे सॉल्व करना चाहें
तो आप 4 में 3 से भाग भी दे सकते हैं। मतलब 4 में 3 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 3 एकम में 3 और उसके बाद बच गया 1, तो 3 तिरिका 9। यहाँ पे 1.33 इंटू 10 टू द पावर -8 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होता चला जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकाल दिया है, ठीक है। तो ये हमने विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकाला, या तो आप इतना रखिए या तो इतना रखिए, बात दोनों एक ही है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमसे कह रहा है कि विद्युत चालकता का मान आपको ज्ञात करना है। विद्युत चालकता को हमने पहले ही आपको बताया था कि तब हम क्या लिखेंगे, तब विद्युत चालकता, विद्युत चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है। यही तो फॉर्मूला, यही फॉर्मूला ना हमने आपको बताया था, विद्युत चालकता सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। अगर हम मान पुटअप करते हैं तो 1, ठीक है, और रो का मान कितना है, रो का मान या तो आप इतना रखें या तो इतना आप रखें। तो ये अगर मैं रखता हूं, देखिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज करना चाहता हूं, यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, मैं आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, सिग्मा इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा इक्वल टू 1/ρ है, यही ना है जी। तो अगर मैं मान पुटअप करूँ तो ये 1 है, ये मेन बटा है, और रो का मान है 4/3 इंटू 10 टू द पावर -8, यही है जी, बिल्कुल यही है। अब आप थोड़ा सा सोचिए, ये 1 है, ऊपर 1 है, तो 1/, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, और ये मेन बटा है, तो ये मेन बटा हमने लिख दिया। और ये देखिए ये 4 और कुछ नहीं है, तो ये ऊपर ही है 10 टू द पावर -8, और ये 3 है, ऐसा ही है। अब देखिए हम जानते हैं कि जो नीचे वाला होता है, सॉरी, जो नीचे वाला होता है ये सबसे ऊपर जाकर गुणा कराता है, और जो ऊपर वाला होता है वो नीचे वाले में गुणा कराता है, ये रूल होता है। तो अब रूल का हम इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। गुणा कराने में थोड़ा सा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये जाएगा ऊपर तो ये 3 में गुणा करेगा तो 3 हो जाएगा, और ये जाएगा इसमें गुणा करेगा तो 4 इंटू 10 टू द पावर -8 हो जाएगा, यही ना होगा जी, बिल्कुल यही होगा। ये 10 टू पावर -8 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 हो जाएगा, और नीचे ये क्या बच गया, नीचे केवल ओनली बचा 4, यही ना बचा। अब आप सिंपल है में 4 से अगर 3 में आप गुणा करा कर देख लीजिएगा कितना आ रहा है, या तो आपका आंसर इतना ही आप छोड़ दीजिए, इसका मात्रक लीजिए ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यही आपका आंसर हो जाएगा 3/4 इंटू 10 टू द पावर 3/4 इंटू 10 टू द पावर 8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। या आप 3 में 4 से भाग देकर देख लीजिए, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका 5वां क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको आसानी तरीके से सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने अपने तरफ से पूरी प्रयास किया है कि आपको समझ में आ जाए। देखिए, मैं आपसे केवल एक ही बात कहूँगा, यदि आप मन लगा कर पढ़ रहे हैं तो आप अपने लिए नहीं, आप अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, ठीक है, आने वाली पीढ़ियों का, सभी का भविष्य आप पर ही निर्भर है। ठीक है, जो भी चीज़ आगे होने वाली है सब आप पे निर्भर है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, अब मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। मन लगा कर पढ़ाई करेंगे तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो ऐसे नॉर्मल तो बहुत सारे बच्चे हैं। तो ऐसे पढ़िए कि आप कुछ आगे ले जाएं, कम से कम कुछ नहीं तो अपने स्कूल में टॉपर बने, स्कूल में ना सही अपने गांव में ही टॉपर बने, पर अपने एरिया में तो टॉपर आप रहें। इतना मन लगा कर पढ़ना है। ये ना सोचे कि मैं थोड़ा सा वीक स्टूडेंट हूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। भैया आप मन लगा कर पढ़िए तो सही। मेरे साथ अब अगर आप जुड़े हुए हैं, मैं आपसे 100% कह सकता हूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। मैं इसको अच्छे तरीके से आपको तैयारी कराऊंगा।
केवल आप मेरे साथ हैं या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और मन लगा कर पढ़ाई कीजिए और सपोर्ट करने के लिए आप जितना हो सके अपने दोस्तों के पास इस लिंक को शेयर कीजिए। आप भी अपना भी सपोर्ट कीजिए, मेरा भी सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों से जब मिलिए इस चैनल के बारे में बताइए, उनसे कहिए इस चैनल से पढ़ाई करें। आप जानते हैं ना कि आप चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे आपके पास रास्ते हैं, बहुत सारी आपके पास चीज़ें हैं, तो आप सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, न्यूमेरिकल का सभी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, आप उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने करा रहा है। तो लगभग 14 चैप्टर हैं, 140 पर चैप्टर से 10 वीडियो भी लेते हैं तो 140 चैप्टर हो जाएंगे, तो 140 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 140 क्वेश्चन आप फिजिक्स में ले लीजिए और कम से कम 100 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री से ले लीजिए। 140 प्लस 100 240 क्वेश्चन यदि ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 100% मैं कह सकता हूँ उसको तैयार करना ही है। यदि आपको 80 प्लस लाना है तो 80 प्लस से ऊपर, 80 प्लस, 90 प्लस, 95 प्लस, 85 प्लस, तो आपको इतना सब कुछ 240 क्वेश्चन आपको तैयार करना ही होगा, प्लस न्यूमेरिकल तैयार करना होगा। स्टूडेंट अक्सर कहते हैं सर बेसिक टू हाई लेकर चलिए, सब क्वेश्चन पढ़ाइए। भैया समय नहीं है ना, इसीलिए बेसिक टू हाई में लेके चलूंगा तो ऐसे ही आपका ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही फिजिक्स केमिस्ट्री का 240 हो जा रहे हैं। बेसिक लेके चलूंगा तो 1000 प्लस क्वेश्चन, 1000 प्लस आप तैयार कर पाएंगे? मुश्किल है ना, यही बातें हैं। तो एक बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ हम आपकी तैयारी करा रहे हैं, आप जुड़े रहें और थोड़ी सी हेल्प करते रहें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।